बाबा आनंद और गुरु केवल दोनों के बारे में कुछ बोलना है। और आज वैसे भी आयम्बिल है और क्या है, रविवार है, तो मतलब मैं अपना फुल टाइम क्या कर सकती हूँ, बोलो, ले सकती हूँ। क्योंकि आपको भी कहीं जाना नहीं है, कोई बच्चों का स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं ना आज तो। और जिन्होंने आयम्बिल किया है उनकी किचन की भी क्या हो गई, छुट्टी। तो सबसे पहले 140 भाई बहनों ने जिन्होंने नाम अपने आयम्बिल में लिखवाए, उनका तहे दिल से मैं क्या करती हूं, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। चलो, कलकत्ता वाले उदार तो बने, 126 मांगे थे और कितने दे दिए आपने, चलो अच्छा लगा। आइए शुरुआत बाबा आनंद से करती हूं। किससे? बाबा आनंद से करती हूं। और गुरु केवल जो आपके कलकत्ता में आकर गए हैं, एक ऐसा संत था वह उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसने अपने पैरों से भारत का चप्पा चप्पा, भारत की सरजमी को जिसने नापा हो, राजस्थान की माटी में जिसने जन्म लिया, खुश नसीब हूं। जिस राजस्थान की माटी में मैंने जन्म लिया था, उस माटी में, वह माटी जहां मेरे गुरु जन्मे, जिस गुरु ने राह दिखाई, और जो गुरु सही मायने में गुरु था, छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने वाला वह संत केवल मुनि जी किसका शिष्य बना, आपको पता नहीं है। और यह बात मैं जान सकती हूं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा भी, बोलो, होती है या नहीं होती? बहुत सही जवाब दिया मेरे एक महिला ने, नहीं होती है। वाह वाह वाह, हंसाबेन बोले सभी साधु रत्नों की माला है। लेकिन एक बात पूछूं आपको, अगर मैं जगजयंत गुरु का कार्यक्रम रखूं, बोलो, जवाब दो अतुल भाई, नटू भाई, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको मिला है, आपने उनके दर्शन किया, आपने उनका जीवन देखा है। बाबा आनंद के आपने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तीर्थंकरों के दर्शन हमने नहीं किए हैं, तीर्थंकरों को हमने नहीं देखा है, लेकिन तीर्थंकरों की ओरा, ऊर्जा, पुद्गल, परमाणु, उनके आशीर्वाद किसे मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं। उस आनंद को आपने नहीं देखा है, लेकिन उसके आशीर्वाद संघ और समाज पर हमेशा बरसते रहे हैं। वह गुरु केवल श्रद्धेय गुरुदेव जन दिवाकर चौथमल जी महाराज के शिष्य थे। किसके? जिसके गुरु के नाम से संप्रदाय चल जाए। जिस गुरु जन दिवाकर चौथमल जी महाराज ने जीवन में कोई आचार्य का पद नहीं लिया था, उपाध्याय का पद नहीं लिया, प्रवर्तक का पद नहीं लिया, न वो पद के कभी उम्मीदवार बने, एकता के हमेशा हामी रहे, समाज को जिसने संगठित किया, और हमेशा कहते थे पद नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, बस मेरी समाज क्या होनी चाहिए, बोलिए। समाज अगर टूट गई, संघ अगर टूट गया, व्यक्ति अगर टूट गया, तो याद रखना आपका भविष्य, आपका आने वाला कल खत्म हो जाएगा। हमेशा गुरुदेव कहते थे संघ को जोड़े रखो, समाज को जोड़े रखो, मत बटो तेरे और मेरे में, मत बटो संप्रदायवाद में, मत बटो पंथवाद में,
अगर तुम संप्रदायवादों में बढ़ गए, अगर तुम प्रांतवाद में बढ़ गए, अगर तुम पंथवाद में बढ़ गए, अगर तेरे और मेरे गुरु के बीच में बढ़ गए, तो जैन समाज सिर्फ मुट्ठी भर समाज है। क्या है? दर्द है मेरा, पीड़ा है मेरी, मुट्ठी भर जैन समाज, उंगलियों पर गिनी वाली समाज, बहुत कम लोग, और उसमें भी हम क्या होते जा रहे हैं? अरे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे भी टुकड़े पर टुकड़े होते जा रहे हैं। नहीं, हम टूटने के लिए नहीं आए हैं, हम बिखरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमें कोई तोड़े नहीं, हम क्या हो, या अपने इतना सुंदर आलीशान ऐसी हॉल बनाया है। एक बात पूछूं अतुल भाई, यहां पर दीवाले खड़ी हो जाए तो बताइए ये हॉल कैसा लगेगा? बोलो। हॉल ही नहीं रहेगा। हॉल रहेगा फिर क्या हो जाएगा? कटघरा, रूम, छोटे छोटे। राइट या रॉन्ग? कुछ 15 दिन पहले की बात है, भरत भाई शायद आज यहां नहीं आए हैं, शायद वो और कहीं गए होंगे। उन्होंने कहा था धीर गुरु का आदेश है, यहां एक भी कील क्या नहीं होनी चाहिए, ठुकनी नहीं चाहिए। कील अगर ठुक गई तो मकान की शोभा, बोलो बोलो, खत्म हो जाएगी। राइट, एक कील ना ठुके, तुम्हें इसका ध्यान है, तुम्हारे बीच में कहीं दीवारें तो खड़ी नहीं हो रही है, तुम्हें उसका ध्यान है? सोचो, कहीं तुम टूट तो नहीं रहे हो, कहीं तुम तेरे और मेरे में तो नहीं उलझ गए। अगर उलझ गए हो, अगर रुक गए हो, अगर अटक गए हो, तो याद रखना उससे क्या हो जाओ, अरे अरे बाहर निकल जाओ। कदम से कदम नहीं, दिल से दिल मिलाकर चलो। कदम से कदम नहीं, दिल से दिल मिलाकर चलो। कदम उठाओ और जरा मुस्कुरा कर चलो। जमाना, युग, ये 21वीं सदी आपको सिर्फ कदम से कदम मिलाने के लिए नहीं है। क्या मिलाने के लिए आई है? ये संत जो आते हैं तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, और जो तोड़ता है वह संत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो तोड़ता है, जो बिखराव पैदा करता है, वह संत नहीं होता है। संत वही है जो समाज को एकता के सूत्र में बांध दे। गुरुदेव हमेशा कहते थे, और यही बात उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी ने फॉलो की। जिस समय सम्मेलन हुए और जिस समय यह कहा गया कि आप आचार्य पद लीजिए, उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी ने कहा, मैं पद नहीं लूंगा। मेरे गुरु ने संघ बनाने के लिए, श्रमण संघ को बनाने के लिए पद का त्याग किया था। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बोलो बोलो कलकत्ता वालों, मुझे संघ चाहिए, मुझे संगठन चाहिए। मैं एकता का प्रेमी हूं, मुझे फूट पसंद नहीं है। जीवन में आचार्य का पद नहीं लिया, और अपने जीवन काल में 400 से अधिक जिन्होंने क्या लिखी? किताबें लिखी। कितनी? 400 से अधिक किताबें लिखी, उपन्यास लिखे, तत्वार्थ सूत्र जैसी गंभीर पुस्तक पर जिन्होंने हिंदी की टीका लिखी। हमेशा कहा करती हूं, या तो ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे ऊपर 100 से अधिक किताबें लिखी जाए, या तुम अपने जीवन काल के अंदर 100 से अधिक किताबें लिख कर जाओ। मुझे फक्र होता है ये कहते हुए, मुझे नाज होता है ये कहते हुए, जिस उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी पर 100 से अधिक किताबें लिखी जा सकती है, और जिसने अपने जीवन काल में 400 से अधिक जिन्होंने क्या लिखी है? किताबें लिखी है। ऐसे गुरु का और स्थानकवासी समाज का एक जुनून था। क्या था? स्थानकवासी समाज का एक जुनून था,
और जिसकी नसों में बहने वाला खून स्थानकवासी समाज का था। जिस समय बेंगलोर की धरती पर उनका अंतिम समय आया, एक गुरु वसीयत क्या लिखकर जाता है, एक गुरु अपने भक्तों को संदेश लिखकर क्या जाता है, मेरे नाम से कोई संस्था ना बने और मेरी समाधि ना बने। सोचो, जीवन भर जिसने स्थानकवासी समाज को संभाला, परंपराओं को फॉलो किया और जीवन की अंतिम सांस ली, तब भी स्थानकवासी समाज के लिए क्या लिखकर गया? अपनी वसीयत लिखकर गया, मेरी समाधि मत बनाना और मेरे नाम से कोई क्या मत बनाना, संस्था मत बनाना। उस गुरु को जितना याद करूं उतना मुझे क्या लगता है, कम लगता है। क्योंकि 1978 में उस महान गुरुदेव के साथ दिल्ली में चित्रमास करने का क्या मिला? गुरुवर्य मालोसी यानी कमलावती जी महाराज के नशनाय में, प्रवर्तनी में वाणिकौर आदि सभी को चित्रमास करने का क्या मिला? मौका मिला, ज्ञान मिला, प्रवचन सुनने का मौका मिला। जब जब गुरु तेरी याद आएगी, हमारी आंखें क्या हो जाएगी? भर जाएगी। जब गुरु केवल को याद करती हूं तो गुरु आनंद भी मेरे कण कण के अंदर क्या है? मेरे 3.5 करोड़ रोम के अंदर गुरु आनंद भी समाये हुए हैं। वह महाराष्ट्र, बाकी सभी राष्ट्र कहलाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र क्यों? बोलो, कभी सोचा आपने? राजस्थान अगर वीरों की धरती रही है, मध्य प्रदेश अगर कवियों की धरती रही है, गुजरात अगर अमीरों की धरती रही है, पैसों वालों की धरती रही है, तो महाराष्ट्र संतों की धरती रही है। किसकी रही है? संतों की। कभी संत नामदेव, कभी संत तुकाराम, कभी संत ज्ञानदेव, कभी मुक्ताबाई, कभी समर्थ गुरु रामदेव, कभी समर्थ गुरु रामदास। एक संत नहीं, बहुत सारे संत। अरे जिस महाराष्ट्र की धरती पर 6 साल का बच्चा ज्ञानेश्वर नदी के किनारे बैठकर पूरी ज्ञानेश्वरी लिख देता है, सोचिए कितनी पवित्र धरती है। उस धरती को, उस धरती की माटी को मस्तक पर लगाने का क्या करता है? दिल करता है। मेरे पहले भी भाई संदीप जी ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पूरा आचार्य श्री का क्या बताया था? जीवन। चिंचोटी ग्राम बहुत छोटा है, लेकिन छोटे गांवों के अंदर याद रखना कौन पैदा होते हैं? आप हैदराबाद कभी जाओ, हैदराबाद के पास एक गोलकुंडा करके है, वहां की खान से कोहिनूर का क्या निकला था? हीरा निकला था। बहुत छोटी जगह है। हीरा कोहिनूर बड़े शहरों से नहीं निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? छोटे गांव से। कभी आप महाराष्ट्र जाओ तो चिंचोटी जरूर जाना। आज तो वहां पर एक बहुत बड़ा तीर्थ, करीब 50 से 60 एकड़ के अंदर करीब 5,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जहां पर चल रहा है, और बहुत बड़ी संस्था आनंद तीर्थ जहां पर बन रही है। उस चिंचोटी गांव के अंदर गोगले परिवार के अंदर जन्म लिया, गुरु रत्न ऋषि के दर्शन किए। सच कहती हूं, महावीर का सौभाग्य होता है कि गौतम जैसा शिष्य मिलता है। स्वामी रामतीर्थ का सौभाग्य होता है कि विवेकानंद जैसा शिष्य मिलता है, और गुरु रत्न ऋषि का सौभाग्य होता है कि जिसे गुरु आनंद जैसा क्या मिलता है? अरे जिसे कोहिनूर मिलता है। 13 साल का दूध मुहा बच्चा मां हुलसा से जब मांगा गुरु ने, मुझे भिक्षा के अंदर रोटी नहीं चाहिए, काजू दाख और बादाम नहीं चाहिए, अगर दे सकती हो मां तो मुझे कौन चाहिए? ये बालक नेमी चंद चाहिए। कौन चाहिए?
ये बालक नेमी चंद चाहिए। साध्वी राम कंवर जी का सहयोग मिला, मां को समझाया और मां ने गुरु चरणों में अपने बच्चे को क्या किया, अर्पण किया। और गुरु की जब छेनी और हथौड़ी चलती है तो पत्थर में से भी क्या निकलती है, एक प्रतिमा निकलती है। 13 साल के बच्चे को जब मीरी गांव के अंदर दीक्षा दी गई, दीक्षा लेते ही लगभग कई सालों तक की मौन थी। दुनियादारी नहीं, भक्त नहीं, समाज नहीं, परिवार नहीं, आगम, शास्त्र, दर्शन, गीता, रामायण, वेद, पुराण जिन्होंने क्या किए, पढ़े गहराई के साथ। अगर लोग आते थे तो मुंह किधर होता था, दीवाल की तरफ सजग। तभी तो प्रधानमंत्री बने श्रमण संघ के, ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने, 5 संप्रदाय के आचार्य बने। समाज ने उन्हें देखा, परखा, समाज ने हर कसौटी के ऊपर कसा। और जब अजमेर के अंदर एक शिखर सम्मेलन हुआ, एक संघ का आचार्य बनना बहुत आसान होता है। 50, 100, 200 को संभालना बहुत आसान होता है। पूछो इन महिलाओं को, पूछो इन बुजुर्ग भाइयों को, एक परिवार के 10 मेंबरों को भी संभालना इजी है? बोलो, सरल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। जहां 1200, 1300, 1500 साधु साध्वी, और बताऊं, एक बाप के 4 बेटों को संभालना इजी है कलकत्ता वालों, लेकिन 4 बहुओं को संभालना, बोलो है जी? क्योंकि 4 घरों की क्या आती है, बेटियां आती। श्रमण संघ 4 बेटों का परिवार नहीं है। मैं आपको बताऊं, श्रमण संघ जिस समय बना, यह संघ जिस समय बना, 22 संप्रदायों ने अपने अपने आचार्य पद के क्या दिए थे, त्याग पत्र दिए थे। सबकी अपनी अपनी संप्रदाय थी, सबका अपना अपना संघ था, लेकिन समाज की एकता के लिए। और जिस समय ये सम्मेलन होते थे, अजमेर सम्मेलन, सादड़ी सम्मेलन, भिनासर सम्मेलन, बीकानेर सम्मेलन, श्रावकों ने क्या बलिदान नहीं दिया है। संघ जब बनता है तब सिर्फ संतों का ही योगदान नहीं होता, सतियों का ही नहीं होता, किसका होता है, श्रावकों का भी होता है। अरे जिस समय साधु और संत आपस में टकराते हैं, एक साधु दूसरा साधु, एक संप्रदाय दूसरी संप्रदाय जब आपस में टकराती है, समन्वय का काम कौन करता है, कौन करता है, संघ करता है, श्रावक करते हैं। श्रावक तोड़ने का काम नहीं करता है, श्रावक क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और जिस समय संत अपने पदों को नहीं छोड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, सच्चाई के साथ कह रही हूं, श्रमण संघ का इतिहास खोल कर रख रही हूं, उस समय श्रावकों ने बाहर से ताले बंद किए, गोचरी रख ली। जब तक तुम एक नहीं होगे, जब तक तुम एक साथ एक पट्टे पर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी गोचरी तुम्हें नहीं मिलेगी और बाहर से क्या नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा। उन श्रावकों को नमन करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं कि जिन्होंने समाज के अंदर एकता स्थापित की। तो श्रमण संघ 22 बहुओं का एक संघ है। कितना? 4 बहुओं का नहीं, 22 संप्रदाय जहां पर मिली हुई है, ऐसे 1500 साधु साध्वियों का संघ, जिसका आचार्य बनना, जिसका संघ नायक बनना है आसान? एक संघ का अध्यक्ष भी बनना हो या मंत्री भी बनना हो तो आप क्या कहते हो, कौन सा ताज है? बोलो अतुल भाई, बोलो हरीश भाई, कांटों का ताज है। सोचिए कि जो 22 संप्रदाय के आचार्य बने, ताज कांटों का था। मुसीबतें भी थी, तूफान भी थे, लेकिन तूफानों में जो नौका चला दे
वही सच्चा क्या कहलाता है? अरे मासी कहलाता है। 30 साल तक जो आचार्य पद पर बने रहे, क्या आंधी नहीं आया होगा, क्या तूफान नहीं आए होंगे, क्या परेशानी नहीं आई होगी, लेकिन उस संत के चेहरे पर कभी भी क्या नहीं आया? बोलो, गुस्सा नहीं आया। एक शुक्ललेशा, एक पद्मलेशा, धीर वीर सागर वर गंभीरा। क्या बोलते हम? किसके लिए ये उपमा? तीर्थंकरों के लिए। सागर वर गंभीरा, तीर्थंकर के दर्शन नहीं किए, लेकिन गुरु आनंद के दर्शन किए। सच कहूंगी, वह सागर की तरह क्या थे? सागर तुझ में तूफान आ सकता है, सागर तू खारा हो सकता है, सागर तेरे में साइक्लोन आ सकता है, लेकिन गुरु तू तो ऐसा सागर था कि जिसमें क्या नहीं था? तूफान नहीं था, खारापन नहीं था। मैं तुझे चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है। मैं तुझे चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है। मैं तुझे सूरज की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है। मैं तुझे चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है। मैं तुझे सूरज की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है। तो उपमित करना होगा, तो उपमित करना होगा राम बुद्ध महावीर से। तो उपमित करना होगा तुम्हें राम बुद्ध महावीर से। आनंद से आचार्य मिले थे, आनंद से आचार्य मिले थे। सचमुच हम सभी महाभाग हैं। श्रवण संघ का सौभाग्य था कि गुरु आनंद जैसा क्या मिला था? अरे आचार्य मिला था। ऐसा आचार्य मिलना आसान नहीं होता है। जिंदगी की 92 साल की उम्र के अंदर वो मेरा बाबा फारसी सीख रहा था। आज आपको कह दूं कि कुछ सीखो, महाराज साहब अब हम तो क्या नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। और जब एक मुस्लिम मौलवी जब गुरुदेव को सिखाने आते थे, 92 साल की उम्र के अंदर गुरु आनंद जमीन पर बैठते थे। कहां? जमीन पर बैठते थे और मौलवी को ऊपर बिठाते थे। एक दिन मौलवी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम भक्तों के भगवान हो, तुम अल्लाह हो, तुम खुदा हो, तुम परवरदिगार हो, तुम नीचे और मैं ऊपर। गुरुदेव ने जवाब दिया, तुम मेरे कौन हो? गुरु हो। विनय कैसा, ज्ञान प्राप्ति की तड़प कैसी, लगन कैसी। इसीलिए तो संतों की क्या मनाई जाती है? उन्हें क्या लेना देना, तुम मनाओ या ना मनाओ, तुम आओ या ना आओ, तुम आए बिल करो या ना करो, तुम गौतम प्रसादी दो या ना दो, संतों को है कुछ लेना देना? वह आएंगे तुम्हारे लिए इस धरती पर? बोलो बोलो कलकत्ता वालों, आएंगे नहीं। लेकिन संतों का जीवन एक त्याग की पराकाष्ठा पर होता है। संत ऐसा संत था जिसे देख लिया, उसके जीवन में क्या था? अरे तूने मुर्दों को जिंदगी बख्शी, अरे तूने अंधों को रोशनी बख्शी। ऐसा आनंद था कि जिसके मुंह से अगर आनंद निकल गया उनके मुंह से, तो उसकी तो क्या हो गई? अरे उसका तो माला माल हो गया। सच है, जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। आवाज पूरी नहीं निकली। काश आप मेरा भी साथ दो। आयम्बिल नहीं किया, चल गया, किया उसको थैंक यू, लेकिन बोलने में तो बोलो पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। संतों को याद करोगे, संतों के गुणगान गाओगे, बाबा आनंद को याद करोगे, जीवन में क्या मिलेगा?
एक बार सिर्फ आनंद शब्द बोलकर देखो, एक भीतर में जो खुशी होगी वो बयां हो सकती है? बोलो, हो सकती है नहीं हो सकती है? ऋषिवर आनंद का नाम रटे, ऋषिवर आनंद का नाम रटे, कली मल भावों से दूर हटे, कली मल भावों से दूर हटे, यह गीत रसिक सुना जा, यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। वाह, कितना अच्छा लगा ना। मैं गुरु आनंद की एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को पूरी करूं, जो हमेशा अपने प्रवचनों में क्या करते थे, फरमाया करते थे। अभी अभी साध्वी अक्षदा जी बोल रहे थे कि उनका साहित्य बहुत सारा निकला हुआ है। अगर आपने न पढ़ा हो तो अमरनगर से अब आनंद प्रवचन के भाग 1 से लेकर 12 तक निकले हुए हैं, जो बहुत सरल भाषा के अंदर है। आप उसे क्या कर सकते हो? मंगवा सकते हो, पढ़ सकते हो। हिंदी में है, गुजराती में नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको जरूर क्या आएगा, मजा आएगा। और आप आनंद गाथा की पुस्तक भी मंगाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें आचार्य भगवान का जन्म से लेकर अंतिम संथारे तक की यात्रा का जिसमें क्या है वर्णन है। एक छोटा सा घटना प्रसंग। 2 सगे भाई थे। पिताजी के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसा था। जब अंतिम सांसें आई, पिता ने हर चीज की क्या कर दी थी, बंटवारा। देखो, बंटवारे का नाम आया तो कितना जल्दी आवाज है। बंटवारा किया। एक दिन पिताजी इस दुनिया से क्या हो गए, चल बसे। सारी चीजें पिताजी ने 2-2 बसाई थी, मकान 2, गाड़ी 2, हर चीज। आपके भी किसी के है 2 बेटे? बोलो, है तो हर चीज क्या करी है, 2-2 दे दी। हर चीज डबल थी। छोटे भाई ने भी ले ली, बड़े भाई ने भी ले ली। सारा बंटवारा जब हो गया, एक चीज ऐसी थी कि वह एक थी। समस्या एक ही थे। तब बड़ा भाई कहता है इसे मैं लूंगा, और छोटा भाई कहता है मैं लूंगा। मां नहीं, बात समान की हो रही है, मां की नहीं हो रही है। एक आदम कद का बड़ा आईना था, दर्पण, मिरर। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और साधारण आईना नहीं था, आईना नहीं, आरसा जो आपके बेडरूमों में लगता है, बड़ा था और महंगा भी था। बड़ा भाई कहता है इसका हकदार मैं, छोटा भाई कहता है, बोलो, इसका हकदार मैं। दोनों में क्या हो गया, झगड़ा। होता है या नहीं होता है? आप में भी होता है? नहीं होता है? वाह, कलकत्ता वाले कितने अच्छे हैं, कितने समझदार है, कितना अच्छा बोले महाराज साहब, हम सामान के लिए क्या नहीं करते हैं। छोटे की इच्छा है छोटा ले ले, बड़े की इच्छा है। लेकिन मेरे जैसे थे दोनों भाई। अड़ गया, बड़ा बोला मैं लूंगा, छोटा बोला मैं लूंगा। बात बढ़ गई। एक पिता का दोस्त था जो उस परिवार का हितचिंतक था। उससे लगा एक आईने के पीछे अगर दोनों भाई लड़ लिए, परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। और परिवार ने जो नाम कमाया है, जो इज्जत कमाई है, वह खत्म हो जाएगी। क्या पिता का नाम था? और ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, टूट जाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कोर्ट में भी जा सकते हैं,
मुझे कुछ करना चाहिए। कोई तो क्या होता है, समझदार होता है, विवेकी होता है, गया, पिता का दोस्त आया समझकर दोनों भाइयों ने क्या दिया, सम्मान, रेस्पेक्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कहा वो आईना कौन सा है, मैं क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं वो आईना, मैं भी तो देखूं कि कैसा है। अरे छोटा कहता है, छोटा मैं हूं, मैं पिताजी का लाडला हूं, मैंने सेवा की है, क्या करूंगा, मैं लूंगा। बड़ा कहता है मैं बड़ा, होता है ना, मैं बड़ा तू बड़ा, एक होता है मैं दू बड़ा, एक होता है आलू बड़ा, और एक होता है समाज में मैं बड़ा। लफड़े सारे किसके होते हैं, इसी के होते हैं, मैं बड़ा। उसने बोला मैं बड़ा, मैं लूंगा। अरे भाई तू आईना तो दिखा दे। कौन बोला, वह दोस्त बोला, लाया आईना। दोस्त था, परिवार का ही चिंतक था, फैमिली मेंबर था, अपना था, तोड़ने वाला नहीं था। उठाया आईना, लिया अपने हाथ में, क्या कर दिया, जमीन पर डाल दिया। क्या हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया आईना। बड़ा भाई बोला आपने क्या किया अंकल, आईना तोड़ दिया पापा का। छोटा बोला अरे ये रख लेता बड़ा भाई, पर आपने आईना क्यों तोड़ा। तब दोस्त बोलता है मैं आईने की टूट देख सकता हूं, मैं आईने की टूट देख सकता हूं, लेकिन मैं इस घर की क्या नहीं देख सकता, अरे फूट नहीं देख सकता। कौन बोला, वह दोस्त बोला। आचार्य श्री कहते थे मैं आईने की टूट देख सकता हूं, लेकिन मैं जैन समाज की क्या नहीं देख सकता, मैं श्रवण संघ की क्या नहीं देख सकता, फूट नहीं देख सकता। जिन्होंने जीवन भर इस श्रवण संघ की चादर को बुना, इस समाज की चादर को बुना, और अपने जीवन की हर खून की हर बूंद को से इस समाज के पौधे को क्या किया, जिसने सींचा। आज वह आनंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह आनंद एक ऐसा आनंद था कि आज भी उसका नाम लेते हैं तो सर श्रद्धा से क्या हो जाता है, झुक जाता है। गुरु तेरा आशीर्वाद है, गुरु तेरा अनुग्रह है, गुरु तू हर पल हमारे साथ है। बाबा दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, तेरा नाम लेकर हमारी क्या होती है, अरे सुबह होती है। काम मैं कुछ नहीं करता हूं, काम कौन करता है, वह करता है। और नाम किसका होता है, अरे हमारा होता है। ये गुरु तेरा आशीर्वाद है। गुरु केवल गुरु आनंद, तुम जहां पर भी हो बस इस समाज को, इस संघ को, इस श्रवण संघ को ऐसा आशीर्वाद देना, हम एकता के सूत्र में हमेशा क्या रहें, बंधे हुए रहें। कभी इस संघ को आत्म जैसा आचार्य मिला, कभी आनंद मिला, कभी देवेंद्र मिला, तो कभी कौन मिला, बोलो, आचार्य शिव मिला। 18 सितंबर को आचार्य सम्राट शिवमुनि जी की क्या आ रही है, हाँ हरीश भैया, वीर प्रकाश जी सुन लेना, नोट डाउन कर लेना। आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छे रूप के अंदर 18 सितंबर को उस संत का जन्मदिन आ रहा है जो 1400 साधु साध्वियों का क्या है, अरे आचार्य है, उसका जन्मदिन आ रहा है, आनंद का मनाया है, शिव का मनाना है। तो घड़ी में कितने बज गए, पर क्या है, आज संडे है, और आज मैं भी क्या करने वाली नहीं हूं, क्यों छोड़ू भाई। तो अब बड़े महाराज साहब को सुनेंगे, उससे पहले सीएसएम के बच्चों के द्वारा क्या है, एक भक्ति गीत है, सीएसएम वाले उनको बुलाए बच्चों को, एक जयकारा हो जाए, बोलो, बोलिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। मैं अकेले भी बोलूं माइक हटाकर, तब भी मेरी आवाज कहां तक जाएगी। केतन भाई मेरी आवाज आ रही है,
माइक हटाकर बोलूं? अब समूह में बैठे हो, एक तो जयकारा ऐसा लगा दो कि कलकत्ता वाले जो कामाणी में नहीं आए उनको भी लगे कि कुछ तो हलचल है। आपके यहां पर हलचल का क्या निकलता है? हाँ, पेपर निकलता है। तो हलचल वालों को भी तो पता चल जाए कि आपने क्या मनाई है। एक न्यूज आचार्य श्री की किसमें लग जाए? लगी है? नहीं नहीं, लग जाए बोला है। तो एक जयकारा बोलिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की।